चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा, अवाम की चीखें निकाल दी। 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है, ये इजाफा मुल्की मफाद में किया गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म करने को तैयार नहीं। जुल्म के खिलाफ हम कहां जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं? वजीर आजम ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था, इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। वजीर इत्तलात की भी वजाहतें, बोली जो भी फैसले किए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। वजीर आजम दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अगर हम बहाने ढूंढें और चीज़ें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहें हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपये चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है। इस वक्त जो महंगाई है आपकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तबाह कर रही है। मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उसको हमेशा हम कुचलते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए GDA की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना। अब इन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया। इन लोगों से वीगो गाड़ियां वापस ली जाएं। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वजीर आजम हाउस के सामने भी करें। मौलाना फजल रहमान महंगाई मार्च लेकर निकलते थे, अब खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं PDM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पड़ोसी मुल्क को हम के लिए संजीदगी दिखाना होगी। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब, कहा रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमने इस माह अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। आज बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका। इन हालात में मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। वजीर आजम से CEO मार्क वेरिस्टो की सरबराही में बैरेट गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतालिका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें, ये हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब, कहा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाजे किया अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने समिट से इजहार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सब पाकिस्तानी हाजिर सिपा सालार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं। वजीर आजम आप सिपा सालार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का ट्वीट,
लिखा, आपने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी। पीटीआई समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था? इसके बरक्स सिपा सालार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है? हाजिर सिपा सालार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे। मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। 35 सवालात पर मबनी जवाब में कहा, मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं, बतौर वजीर आजम अपने मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए फरोख्त किए। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहाइफ का बताया और इलेक्शन कमीशन में जाहिर भी किया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना तहाइफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इसके कहने पर मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। शिकायत कुनिंदा ने मुझ पर सियासी बुनियादों पर इल्जाम लगाया, जो झूठा है। केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। केस में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है। हुकूमत की यकीन दहानी के चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करके बुनियादी हुकूक सलब नहीं किए जा सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क किए, मज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। ट्रायल में कौन से शवाहिद पेश किए जाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर बता सकता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, लगता है आप इन सवालों पर पूरी तरह तैयार नहीं। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जय्यद उलमाए किराम का सबसे बड़ा फोरम है। सब के सब इस रविश को खिलाफ शरीयत कहते हैं। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, किसी को हक नहीं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। जय्यद उलमाए किराम दहशतगर्दी को हराम करार देते हैं। ये कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की LRH में बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर सरबराह PDM ने कहा, इंतखाबात होने ना होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हम बर वक्त असम्बली और हुकूमत छोड़ रहे हैं, देखते हैं निगरां हुकूमत क्या करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। शेख अल अजहर अहमद अल तैयब की भी पाकिस्तान में धमाकों की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने बगैर इजाजत जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोके, बसूरत दीगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई पर गौर कर सकता है। वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर एक्शन हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। नेटो ने जो असलहा सप्लाईज छोड़ी वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द सरगर्मियां रोकने और अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेंगे। निगरां वजीर आजम कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। 2 का ताल्लुक पंजाब, एक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है। मुजव्विजा 5 अफराद में सिर्फ एक सियासतदान है। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। अयाज सादिक ने मुजव्विजा नाम JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने पेश कर दिए।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की कोर कमेटी ने परवेज खटक को पार्टी चेयरमैन बना लिया। साबिक वजीर आला महमूद खान वाइस चेयरमैन बन गए। जियाउल्लाह बंगश सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। परवेज खटक कहते हैं दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा होगा। तरक्की के लिए रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का झंडा भी तैयार कर लिया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। सेनेटर सरफराज बुख्ती, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, चंगेज मरी, अब्दुल गफ्फार लहड़ी और दोस्तेन डोमकी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ से रात गए खुफिया मुलाकात। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ARY न्यूज ने चंद रोज पहले ही नून लीग के बाप पार्टी अरकान से राब्ते की खबर दी थी। सिविल जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच्ची के वालिद का कहना है अदालत और आला हुकाम से सिर्फ एक ही अपील है कि बेटी को इंसाफ दिया जाए, उसकी हालत ठीक नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब का वजीर आजम को टेलीफोन। रिजवाना के वालिदैन की फरियाद वजीर आजम तक पहुंचाई। वजीर आजम की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और इंसाफ की यकीन दहानी। जज की अहलिया को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर की। कौमी असेंबली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी। इस तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात और इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बिल के मुताबिक मुल्की मुफाद के खिलाफ मालूमात या दस्तावेज का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं मिलेंगी। कोई शख्स जो जुर्म पर उकसाता, साजिश करता है या इर्तिकाब की कोशिश करता है वो सजा का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुल्क के अंदर या बाहर रियासती मुफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट कैसे आया? पीपी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। बोले बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया, अब दोबारा ये बिल ऐवान में नहीं आएगा। पीपी के शहादत आवान को सेनेट में बिल टेबल करने पर लेने के देने पड़ गए। पार्टी क़यादत को वजाहत देना पड़ी। मुजव्वजा तरामीम का दिफा करने पर पीपी क़यादत का अशरी रहमान पर भी इजहार बरहमी। जराए के मुताबिक पीपी क़यादत एतमाद में न लेने पर हुकूमत से नाराज है। कोयटा में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। दोनों एहलकार इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर थे। फायरिंग के वक्त पोलियो टीम घर के अंदर मौजूद थी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लसपेला हादसे को 1 साल मुकम्मल। शहदा की बरसी। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तल्हा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। कहा तारीख गवाह है, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हो या कुदरती आफात, जवानों ने कभी अपना लहू कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। सिंध और पंजाब में दरिया बेकाबू, आबी रेलों से तबाही। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में पीरजो गोड के कच्चे के कई इलाके डूब गए। 200 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग सैलाब में फंस गए। पहावल नगर के मौजापुरे में दरियाए सतलुज का रेला दाखिल। कई मकान मुनहदिम। पीर महल के मुकाम पर दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाक पतन में भी सैलाब से आबादियां शदीद मुतासिर। इंतजामिया ने 8000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर एहतजाज। दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं की भी मुजाहरों में शिरकत। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा हम कुरान, इंजील,
ज़बूर और तौरात की बेहुरमती की इजाजत नहीं देंगे। आज बिशप सेबेस्टियन शाह ने कहा कि तमाम मज़ाहिब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हेड ग्रंथी रंजीत सिंह बोले, किसी मजहब की मुकद्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने हमारे दिल जलाए हैं, इसी तरह मैं इस पासपोर्ट को जला रही हूं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर बतौर एहतजाज इराकी ब्लॉगर अशकीनाज ने अपना स्वीडिश पासपोर्ट जला दिया। अशकीनाज का कहना था, कुरान आप और आपके मुल्क से ज्यादा मुकद्दस है। स्वीडिश पासपोर्ट की मेरे लिए अब कोई इज्जत बाकी नहीं। मैं इस मुल्क में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती। भारतीय रियासत हरियाणा में फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। बर्ज मंडल शोभा यात्रा के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तंजीमों में तसादुम। लड़ाई ने पूरी भारतीय रियासत को लपेट में ले लिया। इंतहा पसंद बजरंग दल के पैरोकारों ने मुसलमानों को इंतकामन निशाना बनाना शुरू कर दिया। गुरुग्राम में अंजुमन मस्जिद पर धावा बोलकर जला दिया। उसके बाद इमाम मस्जिद को भी शहीद कर दिया। फसादात में दर्जन भर से ज्यादा मजहबी इमारतें और 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। तज्जियाकार कहते हैं, हरियाणा फसादात गुजरात फसादात की दोबारा टेलीकास्ट है। तसादुम को हिंदू मुस्लिम फसाद का रंग देने का मकसद इंतखाबी माहौल पर असरअंदाज होना है। मलजिम क्लास कोरेट्स की पाक बहरिया में शमूलियत की तैयारियां। पाकिस्तान में तैयार किया गया दूसरा मलजिम क्लास कोरेट PNS तारिक कल लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क नायब सदर जावेद यलमाज पाकिस्तान आएंगे। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कचरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। LPL में सनसनीखेज मैच जारी। दंबुला ने जाफना किंग्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में गॉल टाइटंस और कैनेडी की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार भी लंका प्रीमियर लीग में शामिल। एक्शन से भरपूर मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और गेंद क्यों बदली? एशेज सीरीज के अख्ताम पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। ऑस्ट्रेलिया ने ओवल टेस्ट के आखिरी दिन गेंद की तब्दीली पर सवालात उठा दिए। रिकी पॉन्टिंग ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन एम्पायर्स ने गेंद की शक्ल बिगड़ जाने पर तब्दील कर दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा भी बोल पड़े। कहा, तब्दील शुदा गेंद ज्यादा नहीं थी और इससे इंग्लिश बॉलर्स को फायदा हुआ।